दिया ना, हमें सामान उठाने थे। हमने यहाँ पर 4 घर बेघर हुए हैं, 4 खानदान बेघर हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, असद ब्रोही व्लॉग्स के साथ मैं हूँ असद ब्रोही। आज मैं मौजूद हूँ सरजानी के अब्दुर्रहीम गोट में, जहाँ आज एक नाखुशगवार वक़ुआ पेश हुआ है और यहाँ पर कुछ पुलिस के साथ मिलकर लैंड माफिया ने तोड़फोड़ की है। तो चल के यहाँ के इलाका मकीन से और इन घर में रहने वालों से बात करते हैं और उसके बाद मैं यहाँ की सारी डिटेल आपको बताता हूँ। क्योंकि तकरीबन मैं इस चीज़ पर वीडियो नहीं बनाता, इस चीज़ की व्लॉगिंग नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान होने के नाते हमें मजबूर कर देती हैं उसकी कवरेज करने पे। यहाँ की तकरीबन सारी तहकीक करने के बाद, सारे लेटर और डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद मैं यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पर आकर ये यहाँ की कवरेज कर रहा हूँ। पहले चल के इलाका मकीनों से बात करते हैं, यहाँ के रिहायशियों से बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। आएँ जी नाजरीन, तो ये वो जगह है और ये सारे यहाँ के मुतासरीन हैं और जिनके साथ आज ये वक़ुआ पेश आया है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, आज बताएं कि आज आपके साथ क्या वक़ुआ पेश आया और ये क्या हुआ है, सब कुछ ये तोड़फोड़ किसने की है? आज पुलिस वालों के साथ वो बहुत सारे केडी के बंदे ऑफिसर लोग आए, हमें घर से निकलने भी नहीं दिया ना, हमें सामान उठाने थे। हमने बोला हमें नोटिस दिखाओ, उन्होंने कुछ नहीं दिखाया ना, हमें बताया आके कि हम नोटिस देंगे या नहीं देंगे, कुछ नहीं दिया हमारे हाथ। हमारी लेडीज़ों को भी घर में थी, हमारी बच्चियों के भी गले दबाए गए, मारा गया। हाथ जख्मी है मेरी बहन का, इस बहन का गला दबाया गया। हम सबको ज़बरदस्ती लेडीज़ पुलिस के जरिए पुलिस वालों ने हमें बख्तरबंद में गाड़ियों में बिठाला, हमारे साथ बहुत बदतमीज़ी भी की इन लोगों ने, बहुत ज़बरदस्ती। हमें हमारा सामान नहीं निकाला, सारा सामान हमारे भाई का दबा दिया, मेरा दबा दिया। हमें इतनी सी चीज़ नहीं उठाने दी उन्होंने वहाँ से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर पुलिस के आने से पहले आपको कोई एडवांस नोटिस या कोई जगह खाली करने का कुछ भी किसी ज़राए से आपको इतला दी गई थी? नहीं, कुछ नहीं, कोई ने कुछ नहीं, किसी ने आके बताया ना, कोई नोटिस दिखाया ना, किसी ने कुछ बताया। अचानक से आए, ये 2 बजे, 2:15-20 हो रहे थे, इतने टाइम आके इन्होंने दूं दां करना शुरू कर दिया, हमें निकलने भी नहीं दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आपसे ये चीज़ कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग आए थे, ये खुद को जो केडीए का बता रहे थे, ये इनको आपने पहले कभी यहाँ पर देखा है? नहीं, उससे पहले तो हमने देखा, तरह तरह के लोग आते जाते रहते थे, बस धमकाते थे। हम ठीक बैठे है, थे, आप यहाँ पर कितने अरसे से रह रहे हैं? हमें काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर रहते हुए। तकरीबन कितने? 12-13 साल हो गए हमें रहते हुए यहाँ पर। ठीक है, 13 साल हो गए। और ये कितने घर हैं जो ये आज? 4 घर हैं। 4 घर इन्होंने तोड़े। नाजरीन, आज तकरीबन 4 घर उन लोगों ने यहाँ पर 4 घरों की तोड़फोड़ की है। मैं मेन वजह भी आपको बताता हूँ कि क्यों तोड़फोड़ की है, किस वजह से की है, लेकिन आज मैं आपको ये दिखाता जाऊँ कि यहाँ पर 4 घर बेघर हुए हैं, 4 खानदान बेघर हुए हैं। ये वो लोग हैं जो सुबह कमाकर शाम को खाते हैं, जिनके पास जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजियाँ करके पूरी ज़िंदगी कमाकर ये घर बनाए थे, जिनके पास बारिश के दौरान दीवार गिरने के बाद भी पैसे नहीं थे दीवार बनाने के, जो कि हमसे बात कर रहे थे कि हमारी कोई कवरेज करें या हमारी कोई हेल्प करें कि हम दीवार बना पाएँ। आज वो घर से बेघर हो चुके हैं। मैं एक चीज़ बताता जाऊँ कि ये एक अब्दुर्रहीम गोट है। यहाँ पर इस गोट को, जब इस गोट पे लैंड माफिया की नज़रें गड़ी और लैंड माफिया यहाँ पर आने लगा, तो इस गोट को हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन दी और पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ देने का बोला। इस गोट को जब पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ का बोला और उसको नोटिस किया पुलिस को, तो पुलिस ने आकर पीएस सरजानी के एसएचओ ने आकर वहाँ पर यकीन दिलाया कि मैं बिल्कुल इनको तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। और तहफ़्फ़ुज़ ये दिया जा रहा है कि यहाँ पर लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, यहाँ पर लोगों को बेघर किया जा रहा है। और इस बेघर होने की वजह भी बताऊँ, बिल्डर माफिया की इस गोट पर एक मजबूत नज़र गड़ी हुई है। आज यहाँ पर मेट्रो के टर्मिनल बन रहे हैं और यहाँ पर प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ रही है। मैं कुछ वीडियो क्लिप्स जो आज मेरे पास आई हैं इंडस प्रेस क्लब की जानिब से, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा और मज़ीद इनसे बात करते हैं। जी अच्छा, मैंने एक क्लिप देखी थी आपकी, आज आपको पुलिस मोबाइल में बिठाया हुआ था, आपको गिरफ्तार किया हुआ था। अच्छा फ्रेंड्स, बगैर किसी वारंट के किसी भी खातून को वो पुलिस मोबाइल में नहीं बिठा सकते हिरासा कर। जी, आपके साथ क्या मसला है इस वक्त? ये हम अपने घर बचाने के लिए एहतजाज कर रहे थे। इन लोगों के तो हमने हाथ पाँव जोड़े पुलिस वालों के, लेकिन इन्होंने केडीओ वालों ने बहुत बदतमीजी की, हाथ मोड़े, धक्के दिए और इनको ले लेके मजबूर कर करके, और उन्होंने देखो ये क्या हाल करे हाथों के, ये देखो। नहीं भाई, अब क्या नहीं, आपको गिरफ्तार किया है, पुलिस वाले तो बोल रहे उतार रहे हैं आपको। नहीं, पहले नहीं उतार रहे थे, आप आए तो उतार रहे हैं।
आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ आपके साथ? मेरी जवान बच्ची घर में, सामान घर में, ये आपका बदतमीजी घर में, घर है? सारे घुस गए, पुलिस भी घुस गई है, केटी वाले भी घुस गए। इसी पूरी तरीके से मैं बाहर निकली हूँ, कुरान पाक लेके हाथ में। ये आपने क्या कहा, नहीं उतरेगी? नहीं, किसने कहा? अभी किसने कहा? उनको बैठाया है ना, हमने बोला उतर जा। आपको पुलिस ने बिठाया या आप खुद बैठे? पुलिस ने बिठाया है, आपको मार गिरफ्तार के किया? ये देखो ना, ये देखो, ये थोड़ा हाथ में ले लो। हाँ ये देखो, ये लो, पुलिस ने तो बिठाया कि मुझे शौक है इनके साथ बैठने का, या मेरी नस्ल बैठती चली गई, सरकार कराने की। जी, मैं अपनी बहन का, अपने देवर का, ये जो कि माजूर हैं दोनों, में अभी भी बहन मेरी बेवा हैं, और ये भाई जिनकी दुकान है, शाहिद भाई के बेचारों का सौदा भरा है। मैं कह रही हूँ देखो बेचारे गरीब इंसान है, नहीं तोड़ो, उनको टाइम तो दो, उनको बुलाने का मौका तो दो, तुम क्या लड़ रहे हो? लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। 6 लेडीज़ पुलिसों ने मुझे बुरी तरीके से घसीटा, और वहाँ के केडीए के एक बंदे ने मेरे इतना बुरा हाथ मरोड़ा, और क्या कहते हैं, बुरी तरीके से घसीटती हुई ले गई। किसी मर्द ने आपका हाथ पकड़ा? जी, वो थे। पुलिस की मौजूदगी में जब लेडी पुलिस साथ थी तो किसी सिविल बंदे का, किसी सिविल जेंट्स का कौन सा हक बनता है कि किसी लेडीज़ का हाथ पकड़े? जब लेडी पुलिस मौजूद थी, आप लेडी पुलिस को बोलते हैं कि इनको बाहर लेकर जाएं। किसी मर्द को ये हक बिल्कुल भी नहीं है कि किसी खातून का हाथ पकड़ें और उनकी तजलील करें। आए बात करते हैं इनसे। जी, और 2 घंटे तक मुझे बिठाया रखा मोबाइल के अंदर। मैं कह रही हूँ मुझे मेरे बच्चों को तो निकालने दो, मुझे मेरे बच्चों को तो बचाने दो, मेरी बच्चियाँ हैं जवान, दुनिया का आदमी खड़ा हुआ है कि तुम बहन बेटी वाले नहीं हो। लेकिन ना ही पुलिस ने सुनी और ना ही उन जलीलों ने सुनी जो कि हमें बेघर करने के लिए आए थे। वो उन्होंने तो हमारे साथ इतनी बदतमीजी की कि हमें धक्के दे रहे थे बुरी तरीके से, और चारों तरफ के लोग हम आ रहे थे बचाने के लिए, लेकिन उन्हें मदद के लिए नहीं आने दिया गया। वहाँ से भी रोक दिया, उधर से भी रोक दिया, उधर से भी रोक दिया। और भाई ने मेरी वीडियो भी बनाई, भाई आए मेरी तरफ कि क्यों आपको गिरफ्तार किया। इंडस प्रेस क्लब के साफ़ी मौके पर पहुंचे और इनको मैंने आपको बताया कि बराबर धमकियां दी जा रही थी कि आपको गिरफ्तार कर लेंगे और आप शदीद नुकसान उठाओगे। उसके बावजूद इनको मैं अप्रिशिएट करता हूं, इन्होंने कवरेज की यहाँ की और इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया और इनको साहब को भी कहा कि इनको भी गाड़ी में डालो। सारे लोग देख रहे थे और कह रहे हैं तुम लोगों ने हमारा सर फाड़ा है, जबकि कोई सबूत नहीं उनके पास। हमने किसी पे कोई हाथ नहीं उठाया, ना किसी पुलिस वाले पे उठाया। मजीद इन लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की है। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बताता जाऊं आपको कि पुलिस का काम है यहाँ के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना। जब किसी चीज़ का कोई लेटर नहीं है उनके पास, कोई कोर्ट का आर्डर नहीं है, ना कोई सर्च वारंट है किसी के घर में घुसने का, ना इंक्रोचमेंट का कोई लेटर है, ना ही तो कोई कोर्ट का आर्डर है उनके पास, तो वो किस तरह यहाँ पर आकर ये इंक्रोचमेंट कर सकते हैं और लोगों को डरा धमका सकते हैं। घर टूटा है और ये इसी घर के पते का ना शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, जिनको 16-17 साल यहाँ बैठे हुए हो गए हैं। नाज़रीन, ये जो कार्ड है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको दिया हुआ है। ये यहाँ के बाशिंदे हैं, ये यहाँ के रिहायशी हैं। क्या ये कार्ड गलत है, या फिर जो कोर्ट के आर्डर हैं वो गलत हैं, या फिर ये नाअहल है SHO जिसने आकर यहाँ पर दावा बोला है? इनसे चल के बात करते हैं। जी नाजरीन, तो हमने पुलिस से बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मौक़िफ़ देने से साफ इनकार कर दिया और बात करने से इनकार किया। तो हम मौजूद हैं वकील साहब के पास, और वकील साहब उस टाइम जाए वक़ुआ पर भी मौजूद थे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वकील साहब, ये जो आज सारी जो आज की सूरत हाल है, ये जो तोड़फोड़ हुई, इंक्रोचमेंट हुई है, आप जाए वक़ुआ पर भी मौजूद थे, ये सब क्या था? और केस में मेरे ख्याल से आपके पास है, आप वहाँ पर मौजूद थे जी। तो ये सब कुछ क्या था, किस तरह हुआ, और इतने लोग, इतने घर बेघर हुए, इतने ख़ानदान, 4 तकरीबन ख़ानदान बेघर हुए हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए, आप हमारे इस दर्द में बराबर के शरीक हुए। इसमें मामला ये है कि हमने 1416/2021 सूट फाइल किया था ऑनरेबल हाई कोर्ट में। वहाँ पे ये जो सारे इदारे हैं, प्रोविंस ऑफ सिंध, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मुख्तियारकार, असिस्टेंट कमिश्नर, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये वाज़ेह करते जाएं कि मुख्तियारकार का किरदार क्या है और असिस्टेंट कमिश्नर का किरदार क्या है इसमें मैंने कुछ अल्फाज सुने थे, मैं उसके बारे में बात करूँगा। जी, इसमें ये है कि देखो, असल में क्या होता है, गोट के हवाले से अगर कोई गोट है तो उसका जो ऑथेंटिक, या जैसे उसका जो आप हेडमैन समझ लें गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो मुख्तियारकार होता है।
मुख्तियार का गोठ आबाद, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और रेवेन्यू के भी मैंने कुछ अल्फाज सुने। रेवेन्यू तो देखें, रेवेन्यू तो पूरा वो डिपार्ट है, लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्ट जो रेवेन्यू का होता है वो तो पूरी सिंध का है। जो भी यहाँ पे जैसे केडीए की स्कीमें हैं, एमडीए की स्कीमें हैं, जो ये जैसे बेरिया टाउन बनाया गया, डीएचए बनाया गया, ये पूरी जो लैंड अगर कोई लेता है, लैंड का जो मालिक है वो रेवेन्यू है। तो ये जो भी इदारे हैं ये सब जो है ज़मीन जो है वो लेते हैं रेवेन्यू से, टर्म्स कंडीशन के ऊपर, जो टर्म्स कंडीशन है रेवेन्यू एक्ट के तहत ये लेते हैं। उसके बाद ये सोसाइटियाँ, कोऑपरेटिव जो भी चीज़ होती हैं XYZ सब बनाते हैं। जो गोठ का जो ताल्लुक होता है मेन उसका होता है मुख्तियारकार से, मुख्तियार का गोठ आबाद। मुख्तियार का दो होते हैं, एक रेवेन्यू भी होता है, एक मुख्तियार का गोठ आबाद होता है। जो गोठ का ताल्लुक होता है मुख्तियार का गोठ आबाद से होता है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं जी, केडीए का और रेवेन्यू का और मुख्तियारकार का आपस में इनके क्या ताल्लुकात हैं, केडीए की क्या अहमियत है और मुख्तियारकार की क्या अहमियत है इसमें? देखिए केडीए एक अलग इदारा है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से वो बनाया गया था। आई थिंक 1976 में बनाए या ऐसे कुछ बनाए, ठीक है, उसका मुझे कंफर्म डेट याद नहीं है। ठीक है, वो बना है, वो एक अलग इदारा है। वो उसको ऐसे इसी ब्याह पे बनाया गया था कि जैसे गोठ आबाद होते हैं इसी तरीके से एक स्कीम दी जाएगी गरीब लोगों को, उसके हिसाब से वो केडीए बनाया गया था वो इदारा था। लेकिन केडीए जो है वो सिर्फ उसके अपने डायरेक्टर होते हैं, अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते हैं जो सिर्फ केडीए की लैंड को देखते हैं, ठीक है, सही है। और जो मुख्तियारकार है उसका एक अपना एरिया दिया गया है। मैं आपसे ये कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि केडीए के पास जो लैंड होती है वो क्या डायरेक्ट सरकार से खुद लेता है केडीए, या फिर उसको मुख्तियारकार या रेवेन्यू अलॉट करता है? रेवेन्यू से देखो, मुख्तियारकार भी अगर रेवेन्यू से केडीए लैंड लेता है, व्यूअर्स जी आप पूरी वीडियो आपने देखी, ये देखिएगा लाजमी। मैं सिर्फ एक पॉइंट पे बात करना चाह रहा हूँ, अगर रेवेन्यू से केडीए लैंड लेता है तो ये जो साहब हैं ये ज़रा स्क्रीन पे देखिएगा। हम आपसे ये कह रहे हैं कि पहले आप ये जो काम है आप इसको रुकवा लें। सुने, इसको आप रुकवा लें। दूसरी बात ये है, गोठ कौन सा गोठ है? ये अब्दुल रहीम गोठ है। आप एक कैसे कर लें, मुख्तियारकार बैठा हुआ है, डीसी बैठा हुआ है। मुख्तियारकार को भाई जो कह रहा है, जो अपने इदारों को ही नहीं मानता, जो रेवेन्यू को नहीं मानता, जो मुख्तियारकार को नहीं मानता, जो मीडिया पे खड़ा होकर बोल रहा है कि मैं किसी को भी नहीं मानता, तो चलें ये वो लैंग्वेज उनको मैच नहीं कर रही थी। देखें, अगर सूट नहीं कर रही थी। मैंने उनसे यही कहा कि देखें आपके पास अगर कोई लेटर है, डिमोलिश का कोई लेटर है तो आप लेके आ जाएं। देखें मैंने उनसे बार बार रिपीट किया कि देखें जनाब, आप जो है हमें स्टे ऑर्डर मिला हुआ है, क्या आपके इल्म में है ये? ठीक है, मैंने पहले तुमसे कंफर्म किया कि डेमोलिशन ये आप करवा रहे हैं, ये घर जो हैं गरीबों के आप तोड़वा रहे हैं? तो उन्होंने जी बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, मुझे ऑर्डर है। मैंने सर आप ऑर्डर दिखा दें, तो उन्होंने ऑर्डर दिखाने से इनकार किया। मैंने सर आपको दूसरा इल्म में है कि हमारा इसी लैंड का ये जो गोठ है अब्दुल रहीम गोठ तप्पो मंगोपी दे सरजानी में, कराची वेस्ट में, इसके लिए हमारा एक सूट फाइल किया है 1416/2021। इसमें हमें स्टे मिला हुआ है, हमें 24/06/2021। क्या आपको ये इल्म में है? जी वो स्टार्टर दिखाएं। जी ये है, ये आप देखें, ठीक है, ये सेम ऑर्डर में लिखा हुआ है, पर सेम 10422/2021। तो ये वाज़ेह तौर पर आप देख सकते हैं। मैंने उनसे रिपीट किया है कि आपको क्या इल्म में है। ये हाई कोर्ट ने आपको स्टे ऑर्डर दिया? जी बिल्कुल। उसके बाद आप वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन दी। देखें जब हमने सूट फाइल किया तो उसमें वाज़ेह तो हमने A to Z डॉक्यूमेंट्स अपने, देखो सूट तभी फाइल होता है जब हम पूरे डॉक्यूमेंट टाइटल लगाते हैं, हमने सारा टाइटल इसमें लगा दिया। दूसरी बात उसमें ये वाज़ेह लिखा मेंटेन स्टेटस को, जिस कंडीशन में हम बैठे हुए हैं इसी कंडीशन को हमें कुछ नहीं छेड़ना। अगर इनको कोई भी एतराज़ है, कोई भी मामला था, इनको डायरेक्ट जाना था कोर्ट में। और हालांकि देखें बड़ी मज़े की बात यह है कि ये खुद इसके अंदर डिफेंडेंट है। ये आप देखें डिफेंडेंट नंबर 7 प्रोजेक्ट डायरेक्टर केडीए सुरजानी, सही, कराची। जब ये खुद ऑफिशियल डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट का मतलब ये इसको तो फिर इख्तियार ही नहीं है, समझे। तो जब ये असल में देखें, आप खुद देखते जाएं कि देखिए अब 1 से हमारे यहाँ इस जो सूट में 7 डिफेंडेंट्स हैं। पुराना साहब सिंध सेक्रेटरी, सिंध सेक्रेटरीट जो है वो है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, मुख्तियारकार है, असिस्टेंट कमिश्नर, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कराची वेस्ट। अच्छा SHO जो हमारी हद का है वो है उसमें, सही है। और उसके बाद डायरेक्टर केडीए
सरजानी जो हमारा है यहाँ का, वो भी, उसको भी हमने पार्टी बना, वो भी इसमें पार्टी है। अच्छा, डिफेंडेंट है। जब जो डिफेंडेंट ये है डायरेक्टर केडीए है और जो ये असिस्टेंट डायरेक्टर बता रहा था, ये इन्हीं साहब के असिस्टेंट हैं जो आकर इंक्रोचमेंट नहीं, जो इन्होंने तारुफ कराया, इन्होंने तारुफ करवाया असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड, तो ये हैं सिविक सेंटर से। अच्छा, लेकिन देखें ये है कि फिलहाल ये हैं एक ही, क्योंकि देखें ना, जब हमने सूट फाइल किया था तो हमने इसके जितनी पार्टियां इतने हमने सूट की पूरी पेलेंट की कापियां की थी। ठीक है, ये इनके पास पहुंच चुकी होंगी, इन्होंने रिसीविंग्स भी दी हैं, इन्होंने पूरी, इनको सब पता है। जब ये सब इनको इल्म में है, जब हमारी हायर अथॉरिटी, देखिए जब आखिरी उम्मीदें होती हैं, एक गरीब बंदे की जो आखिरी उम्मीदें होती हैं, एक विलेजर की या एक कोई पुअर सोक मैन हो, जो भी सिटीज़न है हमारे शहर का, तो उसकी जो आखिरी उम्मीदें वो होती हैं हायर अथॉरिटी, वो कोर्टों से उम्मीदें रखते हैं। जब उस जो हमारे प्रोविंस की जो हायर अथॉरिटी है, वो जो है हमारी जो सुप्रीम जो इदारा है, वो हमारा सिंध हाई कोर्ट है। जब उसका हमें स्टे मिला हुआ है, मैं इनको स्टे दिखा रहा हूँ, बोलता है मैं इस स्टे को नहीं मानता। फ्रेंड्स देखें, तो अगर कोई कोर्ट के खिलाफ बात करता है या इस ऑर्डर के खिलाफ बात करता है कि मैं नहीं मानता, तो इस पे क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? ये सिंपली ये तो वो हो गई, क्लियर कट हो गई कि ये इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। तो क्या आप गए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? जी बिल्कुल, हमने इसकी पूरी तैयारी की है। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बताता जाऊँ कि इंडस प्रेस क्लब के तमाम सहाफ़ी हजरात वहाँ पर मौजूद थे, उनको हिरासा किया गया और उनको पुलिस मोबाइल्स में बिठाने की धमकियां दी गई। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं इंडस प्रेस क्लब के सहाफ़ीज़ को, जिन्होंने फिर भी कवरेज की और वीडियोस वगैरह शूट की। जी बताएं। अच्छा, तो मैं बड़े मज़े की बात ये है कि ये जो आज आए 10/9/2021 को हमारा जो है यही केस लगा हुआ था। ठीक है, वहाँ पे बड़ी मज़े की बात है, इस हमारी पीएस का SHO आके रिटर्न स्टेटमेंट दे गया है कि ये भी आप देख सकते हैं, ये उनकी रिटर्न स्टेटमेंट है। ठीक है, SHO साहब की ये रिटर्न स्टेटमेंट है, जिसमें वो वाज़े तौर पे कह रहा है कि मेरा जो है इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी नई पोस्टिंग हुई है और जो है जो पिटिशन का ज़मीनी तनाज़ा है जो सिविल नेचर है, उसमें ये सिविल नेचर है, तो हम सिविल नेचर मैटर जो भी है हम उसमें तो सिविल में ही गए ना, हम तो नहीं गए पिटिशन में, किसी मामले में नहीं गए। बहरहाल उसने यहाँ पे ये इतराफ़ किया है कि जो है ना हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और हमने कोई ऐसी बात हमने की नहीं है, हमको हिरासा भी नहीं करते, परेशान भी नहीं करते। और जब मैं यहाँ आया तो SHO साहब भी खड़े हुए थे, आप कानूनी काम कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। मैंने आप ऑर्डर लेके आ जाएं, बोला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, मैंने आप लेके आ जाए, मैं आपके साथ हूँ, आप डिमोलिश कर दें। आप ऐसे करें, देखिए जब भी कोई डिमोलिशन होती है, कोई मामला होता है, तो उसमें सारे इदारे, जैसे अब इनकी दावा है, हमारी दावा है, जैसे हमारे जो इसमें प्लेंटिफ है उनकी दावा है कि भाई ये गोट है उनका, तो गोट के लिए इनको पाबंद करना था, मुख्तियारकार को भी उनको भी बुलाना था, इनको पाबंद करना था, असिस्टेंट कमिश्नर को उनको भी बुलाना था। असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तियारकार, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ये सब आते, अटेंडिंग तरीके से आते और सबसे पहले तो ये रिटर्न स्टेटमेंट देते सूट के अंदर कि इनके साथ क्या मामला आते। बड़ी मज़े की बात है, मैं आज आपको बता रहा हूँ, मुझे तो हैरानगी तब हुई, आप वहाँ पे हमारी UC ऑफिस भी है, उसके बराबर में हमारा एक सेकेंडरी स्कूल भी है, उसके अलावा साथ में हमारी एक कॉलेज भी है। बड़ी मज़े की बात यह है कि बैलेटिंग की फाइलें इन्होंने कॉलेज के अंदर भी काटी हैं और जो हमारा सेकेंडरी स्कूल है उसके अंदर भी फाइलें। अब वो अच्छा देखें, दोनों तरफ से बड़ी मज़े की बात यह है कि दोनों तरफ से गरीब आवाम पिस रही है। जो अलाटी हैं, जिन्होंने वो 1987 में 1967 में जो उन्होंने पैसे भरे हैं, जमा पूंजी भरी, जब ये पूरा जंगल था, जब उन्होंने वो जो पैसे भरे, अच्छा वो भी परेशान, वो ऐसे परेशान। अगर मेरी अभी फाइल मुझे इन्होंने दी है, अगर वो फाइल कॉलेज के अंदर, तो मैं कैसे कॉलेज को बना सकता हूँ? तो इतना तो इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि भाई हम कौन सी ज़मीन अलाट कर रहे हैं, कौन सी ज़मीन पे हम फाइलें काट रहे हैं। जो ज़मीन ऑलरेडी कॉलेज की है, जो ज़मीन ऑलरेडी जो है सेकेंडरी स्कूल की है, जो ज़मीन ऑलरेडी जो है UC ऑफिस की है, कब्रिस्तान तक इन्होंने काट दिया। तो इनके पास कोई नक्शे वगैरह नहीं है कि नहीं, मेरी तकरीबन से एक हमारी पिटीशन थी 1585 2012, उस टाइम हमारे जस्टिस साहब थे, चीफ जस्टिस साहब थे मकबूल बाकी साहब, तो उसमें इन्होंने वाज़े तौर पे लिख के दिया था कि हमारा इस लैंड से ताल्लुक ही नहीं है। सही, फाइलें तो उन्होंने काट दी। अब बोले हमारा इस लैंड के साथ ताल्लुक ही नहीं है, वो भी मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट सारे दिखा सकता हूँ। इन्होंने खुद उसमें रिटर्न स्टेटमेंट दिया था, जो उस टाइम का प्रोजेक्ट डायरेक्टर था KDA 41 विंग का। वकील साहब, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके और आपसे इजाज़त लेंगे हम। थैंक यू। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बताता जाऊं कि कुरान और हदीस में है कि अगर आप कहीं पर जुल्म होता हुआ देखते हैं तो उस जालिम से लड़ें, वो जुल्म ना होने दें। अगर आप नहीं लड़ सकते तो कम से कम उसको रोकने की कोशिश करें। अगर आप रोक भी नहीं सकते तो वहाँ से चले जाएं। तो
मेरे बस में यही था कि मैं दुनिया को इनके ये कारनामे दिखाऊं जो यहाँ पर हो रहे हैं, जो आवाम के साथ जुल्म हो रहा है। तो यही मैं कर सकता था और वकील साहब जो कर सकते हैं कानूनी तौर पर ये करेंगे। और साथ साथ आपसे भी ये गुजारिश है, जो कंसर्ट इदारे मुझे देख रहे हैं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, जो KDS हैं या जो पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, SSP वेस्ट है, DIG है, अगर महकमाना कार्रवाई कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। ये इस तरह क्यों हो रहा है? और अगर एक आम सिविल बंदा देख रहा है, मुझे कुछ भी नहीं कर सकता अगर इस वीडियो में, तो कम से कम इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उन कंसल्ट इदारों तक पहुंच जाए।